हम बात कर रहे हैं छोटे समूहों को शुरू करने के विषय में। और अभी तक हमने 4 मुद्दों पर बात की है। सबसे पहला है स्वागत करना, कि जब कोई कमरे में आता है उसको अच्छा महसूस करवाना, उससे कुछ खाने के लिए देना। और दूसरा है आराधना करना, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना जब आप समूह को चलाते हैं और परमेश्वर से बात करना। और तीसरा है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, प्रश्नों के उत्तर देना और प्रश्न पूछना। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथा हिस्सा है परमेश्वर के कार्य को देखना दूसरों के जीवन में, कि वह कैसे कार्य करता है, प्रार्थना के द्वारा और उनसे बात करने के द्वारा। और जो 5वां हिस्सा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है गवाही देना। और आपको अपने ग्रुप में समय निकालना चाहिए कि आप पूछें आप किसको अगले सप्ताह लाएंगे, आप किसको चर्च में लाने जा रहे हैं, आप अगले सप्ताह किसको इस ग्रुप में लेकर आएंगे, आप किसको सामाजिक एक्टिविटी में भाग लेने के लिए लाएंगे। मैंने देखा यदि आप यह प्रश्न पूछेंगे तो लोग सोचने लग जाते हैं, और आप इसके ऊपर छोटी सी प्रार्थना भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि इससे ध्यान जो है वह बाहर हो जाता है। आप सिर्फ अपने ही विषय में नहीं सोचते हैं, मैं, मेरा सब कुछ, मेरी बातें, परंतु आप लोगों के विषय में सोचते हैं। ऐसे लोग जो मसीही नहीं हैं, जिन्हें बचाए जाने की आवश्यकता है। मैंने यह पाया है एक अगुआ होने के नाते, यदि मैं यह प्रश्न प्रति वीक पूछूं कि आप किसको लाने जा रहे हैं चर्च में, ग्रुप में, जहाँ सोशल एक्टिविटी में, और हम थोड़ा समय निकालकर इसके ऊपर प्रार्थना भी करते हैं। और यह अद्भुत है कि वह लोगों को बुलाते हैं, हम और खोए हुए लोगों तक पहुंचते हैं। और मैंने देखा कई बार यह बहुत ही भावुक हो जाता है, क्योंकि आप अपनी पति जहाँ अपनी पत्नी को मसीह में लाने की कोशिश करें, और आप सोच रहे हैं कि कैसे आप उन्हें चर्च में, ग्रुप में, जहाँ सोशल एक्टिविटी में ला सकते हैं, और कैसे वह प्रभु यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता बना सकते हैं। मैंने इसके साथ बहुत ही अद्भुत बातों को होते हुए देखा है। एक बार मेरा बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी की रेसलिंग टीम को, पूरी की पूरी टीम को ले आया था एक सामाजिक कार्यक्रम में जिसका हम आयोजन कर रहे थे। प्रति जन जिसे वह लेकर आया वो सभा में बचाया गया। यह बहुत ही शक्तिशाली बात थी। और परंतु यह एक ही बार में नहीं हो गया। कई महीनों तक हम यह प्रश्न पूछते रहे कि आप किसको ला रहे हैं, आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं उन्हें यहाँ लाने के लिए। आप कभी भी गवाही की शक्ति का नज़रअंदाज ना करें। एक और बात है, आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वह अपनी गवाही को दें, कि आने वाली सामाजिक सभा में कौन अपनी गवाही देगा, कौन अपनी कहानी को आने वाले समय में जो हम बड़ी सभा करने जा रहे हैं समूह की, उसमें देगा। इसलिए यह एक शक्तिशाली समय है, और परंतु यह बहुत ही साधारण एक हथियार है जिसके द्वारा आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आप छोटे समूह की सभा को चला सकते हैं, और इसमें 5 बातें हैं। यहाँ पर एकत्र होने का समय है, और आराधना का समय है। हम दूसरों पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर पर ध्यान देते हैं, हम वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर प्रार्थना में ध्यान देते हैं, और फिर हम खोए हुए लोगों पर भी ध्यान देते हैं। आप एक छोटे समूह की सभा को चला सकते हैं, और परमेश्वर बहुत ही उत्तेजित है कि आपको इस्तेमाल करे, कि आप चेले बनाएं जो आगे चेले बनाएं।